4 सितंबर 2023 बिमला नाम की एक महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 35 साल होती है। वो देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। बिमला एक ऐसे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाली थी जो मंदिर का पुजारी होता है। इसके बाद वो पुजारी बिमला का हाथ पकड़कर मंदिर के तहखाने में लेकर चला जाता है और बिमला अपनी सहमति से अपने कपड़े उतार देती हैं। इसके बाद वो पुजारी भी अपने कपड़े उतार देता है। पुजारी के शरीर को देखकर बिमला दंग रह जाते हैं। वो सोचती है ये आज तो मेरी हालत खराब कर देगा। लेकिन पुजारी के प्राइवेट पार्ट को देखकर बिमला खुश हो जाती हैं। वो सोचती है आज उसकी वर्षों की प्यास बुझ जाएगी। इसके बाद दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। लगभग 3-4 बार शारीरिक संबंध बनाते हैं और जब दोनों थक जाते हैं तो थक कर बिमला अपने घर चली जाती है और ये सिलसिला लगभग 6 महीने तक चलता है। उसके बाद जब पुजारी के बारे में कुछ ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे। बस आप कहानी में अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे आप लोगों तक रोज़ नई नई कहानियाँ पहुँचती रहेंगी। आज की सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले की है, जहाँ एक गांव पड़ता है आसुर गांव। इस गांव में एक बिमला नाम की महिला होती है। उसके पति का नाम रमेश था। उसका पति बिजली विभाग में काम करता था और अपने परिवार का लालन पालन करता था। एक दिन रमेश बिजली का काम कर रहा था, तभी उसको इतने जोर का झटका लगता है कि उसकी मौत हो जाती है। पति की मौत के बाद बिमला के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और वो परेशान रहने लगती है। एक दिन उसकी सास बोलती है, बेटा तुम परेशान मत हो, भगवान पे श्रद्धा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अपनी सास की बात मानकर बिमला एक पास के मंदिर में पूजा पाठ करने डेली जाने लगती है। बिमला को पूजा करने जाते हुए कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह 4 बजे बिमला मंदिर में पूजा करने जा रही थी, तभी वो देख रही थी मंदिर के पास एक पुजारी स्नान कर रहा है। बिमला सोचती है कि अभी तक तो इस मंदिर में कोई पुजारी नहीं था, आखिर अचानक से पुजारी कहाँ से आ गया। इसके बाद बिमला मंदिर में पूजा करने चली जाती है और थोड़ी देर बाद वो पुजारी भी मंदिर में आकर पूजा करने लगता है और वो पुजारी बिमला को प्रसाद देता है। इसके बाद बिमला उस पुजारी से पूछती है, आप कौन हो और कहाँ से आए हो? इससे पहले तो आपको अभी तक नहीं देखा यहाँ पर। इसके बाद वो पुजारी अपना नाम बताता है, मेरा नाम मनोज है। अब अगले दिन बिमला फिर मंदिर जाती है और उस पुजारी से मिलती है। लगभग 10 मिनट तक बातचीत करती हैं। उसके बाद बिमला अपने घर चली जाती हैं। इस तरह से दोनों को मिलते हुए कई दिन बीत जाते हैं और दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात किया करते थे। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन कहने से डरते थे। एक दिन सुबह 4 बजे बिमला मंदिर जाती है तो वहां पर जो मंदिर का पुजारी होता है वो बिमला का हाथ पकड़कर बिमला को मंदिर के तहखाने में ले जाता है। पुजारी बिमला को मंदिर के तहखाने में ले जाता है। बिमला कोई विरोध नहीं कर रही थी। बिमला अपने सहमति से अपने सारे कपड़े उतार देती है। इसके बाद पुजारी भी अपने सारे कपड़े उतार देता है। बिमला पुजारी का शरीर देखकर मोहित हो जाती है। पुजारी के शरीर को देखकर बिमला सोचती है आज तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन जब बिमला की नज़र पुजारी के प्राइवेट पार्ट पे पड़ती है तो बिमला खुश हो जाती है, क्योंकि आज उसकी वर्षों की प्यास बुझने वाली थी। इसके बाद दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। लगभग 3 से 4 बार शारीरिक संबंध बनाते हैं। इसके बाद दोनों थक जाते हैं और बिमला अपने घर चली जाती हैं। अब पुजारी का और बिमला का शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला रोज का हो जाता है। यह सिलसिला लगभग 1 महीने तक चलता है। एक दिन बिमला रात को लेट सोई थी और सुबह 6 बजे उठती है। सुबह 6 बजे उठने के बाद वो मंदिर के लिए चली जाती हैं। मंदिर में वो पुजारी पहले से बिमला का इंतजार कर रहा था। बिमला मंदिर में पहुंचती है और वो पुजारी बिमला का हाथ पकड़कर तहखाने में लेकर चला जाता है। तहखाने में जाने के बाद दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। तभी मंदिर में एक महिला आती है पूजा करने के लिए। वो महिला पूजा कर रही थी, तभी उसको कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो महिला मंदिर के चारों तरफ घूमकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। इसके बाद वो महिला मंदिर के तहखाने में जाकर देखती है तो उस पुजारी को और बिमला को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद वो महिला शोर मचाने लगती है
और उसकी आवाज़ सुनकर गांव के लोग वहां पर आ जाते हैं। गांव के लोग जब उन दोनों को देखते हैं तो दंग रह जाते हैं और उन दोनों को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है और दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस दोनों को थाने ले जाकर उनसे पूछताछ करती है। इसके बाद पुजारी अपना जुर्म कबूल कर लेता है। पुजारी बताता है कि बिमला के साथ मेरे नाजायज संबंध हैं। वो पुजारी ये भी बताता है कि वो कोई पुजारी नहीं है, वो मंदिरों में चोरी करने का काम करता है। पुजारी बताता है कि उसने कई बड़ी बड़ी चोरियां की, मेरे ऊपर कई बड़े बड़े मुकदमे लगे हुए हैं। ये सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं और उस पुजारी के खिलाफ एक तगड़ी रिपोर्ट तैयार करके उसे जज के सामने पेश करते हैं। वहां से उस पुजारी को जेल भेज दिया जाता है। जब बिमला की सास को अपनी बहू के कारनामों के बारे में पता चलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो सोचती है कि मेरी बहू ऐसा गलत काम कैसे कर सकती है, वो भी एक पुजारी के साथ। इसके बाद बिमला की सास बिमला को अपने घर से निकाल देती है और बिमला अपने माता पिता के घर में रहने लगती है। इसके बाद बिमला कभी भी वापस अपनी सास के घर नहीं आई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।